अस्सलाम वालेकुम। आज PSOA 409 पॉजिटिव साइकोलॉजी का शॉर्ट लेसन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो लेकिन लेसन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो लेसन नंबर 2 में सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन हेडिंग देखने को मिल जाएगी। हेडिंग में आपको 4 तरह के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो भी देखने को मिलेंगे। ये सिर्फ लर्निंग के हवाले से और अंडरस्टैंडिंग के हवाले से स्टूडेंट्स के लिए कि लेसन नंबर 2 में इस तरह के 4 जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सेट किए गए हैं। ओके, आगे बताया है साइकोलॉजी प्री ऑक्यूपेशंस विद पैथोलॉजी। पैथोलॉजी का उर्दू में मतलब क्या है? रोग या हिरस। साइकोलॉजी पैथोलॉजी के साथ पहले से जुड़ चुकी हुई थी और इसका अंदाजा इस तरह से लगा लें कि एक इलेक्ट्रॉनिक सर्च जिसका नाम साइकोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट था, सन 1887 में रिवील हुई थी। अब साइकोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट्स में बनाते हैं कि रिसर्च पेपर्स, थीसिस, आर्टिकल्स एक्सेट्रा। तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस का डिस्कस किया गया था। पॉजिटिव नेगेटिव इमोशंस की अगर बात करें तो 8072 आर्टिकल्स एंगर पे लिखे गए थे, 57,800 एंजाइटी पे थे और 70,856 जो थे एब्स्ट्रैक्ट्स डिप्रेशंस पे लिखे गए थे। पॉजिटिव इमोशंस की बात करें तो 851 जो एब्स्ट्रैक्ट्स थे वो जॉय पे लिखे गए थे, 2958 जो थी वो हैप्पीनेस पे एब्स्ट्रैक्ट्स लिखे गए थे, 5701 जो थे लाइफ सेटिस्फिकेशंस के हवाले से आर्टिकल्स या एब्स्ट्रैक्ट लिखे गए थे। अगर इन दोनों का मुवाजना करें तो नीचे इस लाइन में बताया है कि इस मिसाल में अगर इन दोनों का अगर कंपैरिजन करें तो बताया कि इस मिसाल में नेगेटिव इमोशंस जो थे उन्होंने गलबा हासिल कर लिया था या शिकस्त देती थी पॉजिटिव इमोशंस को 40:1 ओवर रेशो के मुताबिक। यहाँ पे जो ट्रांस्ड वर्ड है इसका मतलब है शिकस्त देना या गलबा हासिल करना या फतह हासिल करना। और जो 7:1 रेशो थी वो ट्रीटमेंट के हवाले से, प्रिवेंशन के हवाले से वो बढ़ा दी थी। मार्टिन सेलिगमैन ने कहा था कि साइकोलॉजी जो है वो वीकनेस और डैमेज की ना सिर्फ स्टडी है बल्कि ये स्टडी है स्ट्रेंथ और वर्चू की भी। वर्चू का मतलब है तसव्वुर, स्ट्रेंथ का मतलब है कुव्वत इरादी या कुव्वत मजबूती। इसके अलावा जो साइकोलॉजी है ये ना सिर्फ ट्रीटमेंट के हिसाब से ना सिर्फ फिक्स करती है कि क्या टूटा है इंसान के अंदर, यानी कि इमोशंस के हवाले से या फिर फीलिंग्स के हवाले से, बल्कि ये इंसान की अंदरूनी जो फितरत है उसको भी अच्छा बनाती है साइकोलॉजी। इंपॉर्टेंस ऑफ पॉजिटिव इमोशंस। पॉजिटिव इमोशंस की अहमियत नंबर 1 पॉइंट में बताया है कि हम किसी भी नफसाती मसाइल को रोक बनाने पर हम सीरियस डिसऑर्डर को रोकने के करीब नहीं पहुंच सकते। नंबर 2 में बताया है कि ह्यूमन स्ट्रेंथ मेंटल इलनेस के खिलाफ लड़ने में काफी मददगार साबित होती है। अब ह्यूमन स्ट्रेंथ क्या है? कुरेज मतलब कि हिम्मत, ऑप्टिमिज्म मतलब कि उम्मीद, इंटरपर्सनल स्किल, वर्क एथिक, होप, ऑनेस्टी एंड परसेवरेंस। परसेवरेंस से मुराद है इस्तिकामत यानी कि मजबूती, कायम रहना। मच ऑफ द टास्क जो ज्यादातर टास्क थे वो साइंस ऑफ ह्यूमन स्ट्रेंथ के मुताबिक क्रिएट किए जाते थे ताकि तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके, प्रिवेंट किया जा सके। और इनका जो मिशन होता था वो यंग पीपल के अंदर तसव्वुर को, विर्चुअस को बढ़ाना। नंबर 3 में बताया है कि दिमाग ने मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को बेबस कर दिया है कि वो किस तरह से इफेक्टिव प्रिवेंशंस को बीमारियों के साथ जोड़ सके। हमें बहुत ज्यादा ह्यूमन स्ट्रेंथ और वर्चू पर रिसर्च की जरूरत है। नंबर 4 में बताया है कि हमें ऐसे प्रैक्टिशनर्स को मुतारिफ कराने की जरूरत है जो अपना अच्छा काम दे सके और अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको एम्पलीफाई करें और पेशेंट्स की जो वीकनेस है ना कि उसको रिपेयर करें। नंबर 5 में बताया है कि साइकोलॉजी के जो दूसरे सब एरियाज थे जैसे कि अप्लाइड साइकोलॉजी या साइकोलॉजी 20वीं सेंचुरी में इन्होंने ह्यूमन वीकनेस पे बहुत कम फोकस किया था। और मिसाल के तौर पर एक स्टेटमेंट को आप कंसीडर कर लें कि जैसे कि सिगमंड फ्रॉइड ने कहा था कि साइकोलॉजी का जो गोल है वो होना चाहिए रिप्लेस न्यूरोटिक मिशनरी विद ऑर्डिनरी अनहैप्पीनेस। फिर आपको बैलेंस व्यू ऑफ ह्यूमन फंक्शनिंग की हेडिंग देखने को मिल जाएगी। पेपर पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 2 तरह के पॉइंट है। जस्ट मैं इसको कैजुअल रीड कर लेता हूँ। इसमें बताया जस्ट यही कि पैथोलॉजी है वो गलत नहीं है बल्कि ये नामुकम्मल है इंसानी तसव्वुर में। बेशक नेगेटिव जो है वो इंसान का हिस्सा है लेकिन ये सिर्फ एक हिस्सा है। पॉजिटिव साइकोलॉजी दूसरी जानब या दूसरी तरफ देखने का मौका देती है और जिससे इंसान मजबूत हो और जिससे इंसान अच्छा हो। फ्यूचर साइकोलॉजिस्ट को एक इंक्लूसिव जो अप्रोच है वो उस हवाले से डेवलप करने की जरूरत है कि वीकनेस और जो स्ट्रेंथ है लोगों की वो एग्जामिन की जा सके। जैसे कि स्ट्रेसर और सोर्स ऑफ द एनवायरनमेंट से जो इंसान के अंदर स्ट्रेस इंक्रीज होता है
या फिर वीकनेस इंसान के अंदर पैदा होती है या उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कमज़ोर पड़ जाती है, उस हवाले से साइकोलॉजिस्ट को, जो फ्यूचर साइकोलॉजिस्ट हैं, उनको इंक्लूसिव अप्रोच के हवाले से एक डेवलपमेंट की ज़रूरत है ताकि वो एग्जामिन कर सकें। उसके बाद है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट दैट प्रमोट्स पॉजिटिव साइकोलॉजी, तारीखी शवाहिद जो पॉजिटिव साइकोलॉजी को प्रमोट करते हैं। सबसे पहले 1900 में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी यूएसए में वो 45 साल तक थी और ज़्यादातर जो मौत होती थी वो एकदम से होती थी, जिसमें जो औरतें थी वो बच्चा पैदा करते ही मर जाती थी और जो मेल हजरात थे, मर्द हजरात थे, वो काम के दौरान जो होने वाली जो बीमारियां हैं जिसमें डायबिटीज़, ट्यूबरकुलोसिस, फ्लू वगैरह, इससे वो मर जाते थे। साइकोलॉजिस्ट समझ चुके थे कि इनकी रियल लाइफ का जो किलर है, असल जो कातिल है, इनकी लाइफस्टाइल की चॉइसेस नहीं है, बल्कि इनका जो है वो लंबी जीने की ख्वाहिश है। और इशू अबाउट जो था क्वालिटी के हवाले से वो ये था कि ये किस तरह से अपनी लाइफ के हवाले से जीने की ख्वाहिशमंद है। जैसे कि एक बच्चे या बच्चे की पैदाइश के दौरान माँ का वो फौत हो जाना या फिर जो किलर डिजीज़ेज़ हैं, ये इनकी सर्वाइवल जो थी इन्फेंसी नहीं थी। और एक जो लास्ट 10 इयर्स होते थे, यानी कि 35 टू 45 जो इयर्स बनते हैं, 10 इयर्स बनते हैं, ये आमतौर पर जो थे यूएसए में जो लोग थे इनके यूजलेस थे, जिसकी वजह से ये इनके अंदर ये अमवात की जो शरह थी वो ज़्यादा बढ़ चुकी थी। उसके बाद नंबर 2 में बताया है कि जो मेडिकल साइंस थी ये मुंतकिल हो चुकी थी मेंटल एंड फिजिकल डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट के हवाले से। और फिर सन 1947 में एक अदारा जो है यूएसए के अंदर एस्टेब्लिश किया गया जिसका नाम था नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ। और इसका मकसद क्या था कि इसका फोकस क्या था कि नेगेटिव से होने वाली जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व किया जा सके, यानी कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए ये अदारा बनाया गया था। ओके, आगे बताया गया है कि नंबर 3 में बताया है कि ये वो दौर था कि जिसमें जो माइग्रेशंस है देहातों से लोग शहरों की तरफ मुंतकिल होना शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि कम्युनिकेशंस और ट्रांसपोर्टेशन जो थी वो एडवांस हो चुकी हुई थी और शहरों में ज़्यादा हजूम होने की वजह से स्ट्रेस रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स थे वो कॉमन हो चुके हुए थे। और यहाँ पे नंबर 4 में बताया है कि यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के जो साइकोलॉजिस्ट है मार्टिन सेलिगमैन, इसने कहा था कि इसने एक ये एक्सप्लोजन किया, मतलब कि अपना इंटरेस्ट जगाया इस हवाले से, लोगों के अंदर इंटरेस्ट जगाया पॉजिटिव साइकोलॉजी के हवाले से। और इसने एक लेबल जो है वो प्रोवाइड किया पॉजिटिव साइकोलॉजी के नाम से। जबकि नंबर 6 में बताया है कि अब्राहम मैस्मेलो ने ये जो टर्म है पॉजिटिव साइकोलॉजी, ये ऑलरेडी उसने मुतारिफ करा दी थी, यानी कि अपना नाम जमा लिया था, सिक्का जमा लिया था पॉजिटिव साइकोलॉजी के टाइटल के हवाले से, क्योंकि इसकी एक किताब है 1954 में पब्लिश हुई थी मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी के नाम से। इसमें पॉजिटिव साइकोलॉजी का एक चैप्टर जिक्र किया गया है, इब्राहिम मैस्मेलो ने जिक्र किया है। पॉजिटिव साइकोलॉजी पासपोर्ट पिक्चर, इसमें बस यही बताया गया है कि एक पासपोर्ट पिक्चर को आप अपने अंदर किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब कि आप जिस तरह के इंसान को जिस तरह के इंसान के एक्सप्रेशंस को आप फील करेंगे उसी तरह आप अपने अंदर भी जो है वो आइडेंटिटी जो है वो शनाख्त जो है वो अपने अंदर आप बना लेंगे। मिसाल के तौर पर आप इस लाइन को अगर समझ लेंगे तो ये पूरा जो फिगर्स है इसको भी आप अंडरस्टैंड कर लेंगे। मतलब कि इसमें बताया गया है कि जो इंसानी फेस होता है वो फॉर्मिंग इम्प्रेशंस रखता है दूसरे इंसान के लिए। मतलब ये कि अगर मैं आपके सामने हंसता हूँ तो आपके अंदर भी एक हैरानी वाला पहलू आएगा या फिर आप भी हंसना शुरू हो जाएंगे। मैं अगर उदास हूँगा, मूड मेरा अपसेट होगा तो आप फील करेंगे तो आपका भी उस तरह का इंप्रेशन जो है वो आप पे भी इम्पैक्ट करेगा। तो इसमें जस्ट ये पिक्चर ड्रा की गई है, ये इमोजी ड्रा किए गए हैं। तो इसमें बस आपको एक प्रैक्टिकल ड्रिल जो है वो बताई गई है कि आप इस तरह इनको आप प्रैक्टिस करें, यानी कि आप इनको इमेजिन करके आईज क्लोज करें तो आपको ऑटोमेटिकली आपका मूड भी वैसा हो जाएगा। और क्लोज आईज ओपन करके इसी तरह आप इन इमोजी को देखो और फिर आईज क्लोज करो और इनको इमेजिन करो तो आपका जो मूड है वो उसी तरह हो जाएगा। आगे बताया है पर्सनल मिनी एक्सपेरिमेंट व्हाट यू वांट टू एक्सपीरियंस।
इसमें जस्ट आपके हवाले से एक प्रैक्टिकल ड्रिल दी है, एक प्रैक्टिकल दिया है पॉजिटिव साइकोलॉजी में। ये जो लेसन नंबर 2 है ना, आपके लिए जस्ट एक प्रैक्टिस दी गई है। अगर आप करना चाहते हैं, तो ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं, इसको आप रीड आउट करके आपने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, ना ये इम्पोर्टेंट है। ये जो मैंने हाइलाइट किया है ना पॉइंट, ये सिर्फ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और बाकी ये जो सारा जो है, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। इसको बस आपने प्रैक्टिस के लिए पॉजिटिव साइकोलॉजी की अहमियत क्या है, किस तरह से आपके अंदर ये पॉजिटिव साइकोलॉजी जो है इम्पैक्ट कर सकती है, ये आपको एक पर्सनल मिनी एक्सपेरिमेंट आपको दिया गया है कि आप किस तरह से एक्सपीरियंस करते हैं ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अल्लाह हाफिज।